नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, दिल्ली में नई रिक्रूटमेंट आ गई है। रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस दोनों तरह की वैकेंसियां हैं। सभी सब्जेक्ट्स की रिक्रूटमेंट है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए फीमेल कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में यहां 10 साल की रिलैक्सेशन दी जा रही है। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, फीमेल कैंडिडेट्स को 10 साल की अपर एज लिमिट छूट मिलेगी। रेगुलर बेसिस की वैकेंसियां भी हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की भी हैं और सभी सब्जेक्ट्स की हैं। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देख लेते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन, कहां कैसे जाके आपको आवेदन करना है, क्या एलिजिबिलिटी, क्या एप्लीकेशन फीस वगैरह इनके लिए निर्धारित की गई है। ये देखिए दोस्तों, ये इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन वगैरह दी गई है। बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। आज ही ये जारी किया गया है 4 मई 2022 को। ये देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट है tafssp.com। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2022 संडे है और एप्लीकेशन फीस 300 रुपये यहाँ निर्धारित की गई है। यूपीआई या एनईएफटी के माध्यम से आपको जमा करानी होगी और आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के और यहाँ जो ये ईमेल आईडी दी गई है यहाँ पे मेल करना होगा। स्कैन करके यहाँ मेल करना होगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने हैं, ये देखिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट्स लगानी होंगी। डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन ओवर एंड अबाउ द मिनिमम क्वालिफिकेशन। बीएड डिग्री, सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीटीई, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई है तो, या सीटेट पास सर्टिफिकेट जहां भी एप्लीकेबल है, जहां जिस पोस्ट के लिए मांगा गया है। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनकी घोषणा 24 मई 2022 को कर दी जाएगी। 29 मई 2022 को ये शेड्यूल है रिटन टेस्ट का। पीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स का रिटन टेस्ट प्रातः 9 से 11 बजे तक, टीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स का रिटन टेस्ट 9 से 11 बजे तक, पीआरटी के सभी सब्जेक्ट्स का और टीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स का दोपहर 12 से 2 बजे तक, नॉन टीचिंग पोस्ट का दोपहर 12 से 2 बजे तक। ये पूरा शेड्यूल दे दिया गया है। और रिटन टेस्ट कहाँ होगा? द एयरफोर्स स्कूल सुबरतो पार्क, न्यू दिल्ली, यहाँ पे होगा। और नियर एयरफोर्स ऑडिटोरियम, धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन। ये देखिए, ये लोकेशन है, धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन के पास ये पड़ता है। अब क्वालिफिकेशन देखिए, ये देखिए। पीजीटी साइकोलॉजी के लिए मैंडेटरी है मास्टर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 50% अंकों के साथ साइकोलॉजी में, और बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AICTE, UCC, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, कंपेटेंट टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, मतलब बीएड भी आपने कर रखी हो। एज लिमिट 36 साल है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिल जाएगी। पीजीटी कॉमर्स, ये रेगुलर पोस्ट है, रेगुलर बेसिस की है। और ये जो साइकोलॉजी की है ये भी रेगुलर बेसिस की है। मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो कम से कम 50% अंकों के साथ। और ये सब्जेक्ट हैं जिनमें आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो। एज लिमिट वही है, 36 साल है मेल कैंडिडेट्स के लिए। 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। पीजीटी सोशोलॉजी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है। मास्टर्स डिग्री कर रखी हो आपने 50% अंकों के साथ सोशोलॉजी में, और बीएड आपने कर रखी हो। अपर एज लिमिट 55 साल। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जो वैकेंसी है उनके लिए अपर एज लिमिट 55 साल है। पीजीटी केमिस्ट्री कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है, अपर एज लिमिट 55 साल। मास्टर्स डिग्री, दोस्तों पीजीटी में मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखा हो और इंग्लिश मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। बिल्कुल एक कॉमन क्वालिफिकेशन है। आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंसर्न सब्जेक्ट वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ नोटिफिकेशन अवेलेबल है, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह से पीजीटी कंप्यूटर साइंस की और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए अपर एज लिमिट 55 साल है। पीजीटी इंग्लिश बोथ रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस दोनों तरह की है। रेगुलर बेसिस के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 36 साल है मेल कैंडिडेट्स के लिए। 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए 55 साल अपर एज लिमिट यहाँ निर्धारित की गई है। मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में 50% अंकों के साथ, और बीएड आपने कर रखी हो। टीजीटी इंग्लिश की रेगुलर बेसिस की है। मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो। और सीटेट का पेपर 2 भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। एज लिमिट 32 साल मेल कैंडिडेट्स के लिए, 40 साल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए।
तो दोस्तों टीजीटी के लिए अपर एज लिमिट 32 है मेल कैंडिडेट्स के लिए और 42 है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। इसी तरह से टीजीटी हिंदी संस्कृत की वैकेंसी भी यहाँ आई हुई है और टीजीटी संस्कृत और हिंदी की कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की भी, रेगुलर बेसिस की भी है और कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की भी है। टीजीटी मैथमेटिक्स रेगुलर और कॉन्ट्रेक्टल बेसिस दोनों तरह की है। टीजीटी साइंस मतलब फिजिक्स की है रेगुलर बेसिस की। टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री की है रेगुलर बेसिस की। टीजीटी सोशल साइंस हिस्ट्री की रेगुलर बेसिस की। टीजीटी ज्योग्राफी कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की। टीजीटी कंप्यूटर साइंस ये भी कॉन्ट्रेक्टल पोस्ट है। अपर एज लिमिट 55 साल। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की है। टीजीटी वोकल म्यूजिक की भी कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की है। टीजीटी काउंसलर ये भी कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की है। पीआरटी जर्नल बोथ रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्टल बेसिस। प्राइमरी टीचर की रेगुलर और कॉन्ट्रेक्टल दोनों तरह की रिक्रूटमेंट है। 10+2 आपने कर रखी है 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ आपने बैचलर इन एजुकेशन बीएड कर रखी हो तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी एंड एआईसीटी। अगर 12th के बेसिस पे आप आवेदन करते हैं तो भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद बीएड आपने कर रखे तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, पर सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना आवश्यक है। एज लिमिट 30 साल है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिल जाएगी। पीआरटी में कंप्यूटर साइंस की भी है और पीआरटी में काउंसलर की पोस्ट भी है और पीआरटी में आर्ट क्राफ्ट की है कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की। इसके बाद पीआरटी स्पेशल एजुकेटर भी है कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन रेगुलर और कॉन्ट्रेक्टल दोनों तरह की है। पीआरटी फुटबॉल कोच की भी है। पीआरटी बास्केटबॉल कोच की भी है। पीआरटी टाइकांडो कोच की भी है। पीआरटी योगा इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की है। पीआरटी एथलेटिक्स कोच ये भी कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की है। पीआरटी आर्चरी कोच, पीआरटी बैंड इंस्ट्रक्टर, पीआरटी वेस्टर्न म्यूजिक की ये भी कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की है। पीआरटी वेस्टर्न डांस ये भी कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की है। पीआरटी इंडियन क्लासिकल डांस के लिए भी है और इसी के साथ साथ नॉन टीचिंग के लिए भी यहाँ रिक्रूटमेंट आई हुई है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, ये कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की है। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ बीलीव कर रखी हो। अपर एज लिमिट 55 साल है। लैब असिस्टेंट फिजिक्स की रेगुलर बेसिस की है। बीएससी 50% अंकों के साथ फिजिक्स में आपने कर रखी हो। अपर एज लिमिट 27 साल है। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की भी रेगुलर बेसिस की बीएससी कर रखी हो 50% अंकों के साथ केमिस्ट्री में। अपर एज लिमिट 27 साल। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी बीएससी बायोलॉजी में 50% अंकों के साथ अपर एज लिमिट 55 साल। जो रेगुलर पोस्ट है उनके लिए अपर एज लिमिट 27 साल है लैब असिस्टेंट की, और जो कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की है उन सभी के लिए अपर एज लिमिट 55 साल है। लैब असिस्टेंट ATAL टिंकरिंग कॉन्ट्रेक्टल पोस्ट है, अपर एज लिमिट 55 साल। सेक्शन ऑफिसर रेगुलर बेसिस की है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ किसी भी डिसिप्लिन में आपने कर रखी हो। एज लिमिट 27 साल है। असिस्टेंट एडमिन रेगुलर पोस्ट है, इनके लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो। अपर एज लिमिट 27 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में आपको छूट मिल जाएगी। असिस्टेंट अकाउंटेंट रेगुलर बेसिस की पोस्ट है। बीकॉम या एमकॉम 50% अंकों के साथ आपने कर रखा हो। अपर एज लिमिट 27 साल। LDC एडमिन रेगुलर और कॉन्ट्रेक्टल दोनों तरह की है। 10+2 बेसिस की रिक्रूटमेंट है। 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो 10+2 और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 27 साल है और कॉन्ट्रेक्टल बेसिस के लिए अपर एज लिमिट 55 साल है। LDC अकाउंट्स रेगुलर और कॉन्ट्रेक्टल बेसिस दोनों तरह की हैं। 10+2 50% अंकों के साथ टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। एज लिमिट रेगुलर बेसिस के लिए 27 साल, कॉन्ट्रेक्टल के लिए 55 साल। मेडिकल ऑफिसर कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की है, MBBS आपने कर रखी हो। अपर एज लिमिट 60 साल है। नर्सिंग असिस्टेंट कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की है, BSc नर्सिंग और उसके समकक्ष योग्यता। अपर एज लिमिट 55 साल है। ड्राइवर कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलब 10+2 आपने कर रखी हो। और जो कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की पोस्ट है उनके लिए सैलरी कुछ इस प्रकार से है। PGT के लिए 35,000 रुपये पर मंथ। TGT और TGT काउंसलर के लिए 30,000 रुपये पर मंथ। PRT की जितनी भी पोस्ट है कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की 25,000 रुपये पर मंथ। स्पेशल एजुकेटर के लिए 25,000 पर मंथ। नर्सिंग असिस्टेंट LDC ड्राइवर के लिए 17,500 रुपये पर मंथ। डॉक्टर कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की 37,000 पर मंथ TAFS या 30,000 पर मंथ पार्ट टाइम AFJGI। पे स्केल फॉर रेगुलर पोस्ट इज एज पर 7th CPC। जो रेगुलर बेसिस की हैं उनको सैलरी मिलेगी एज पर 7th पे कमीशन। कैंडिडेट्स आर नोट द फॉलोइंग। एज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज एज पर द रूल्स ऑफ CBSE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड फॉर विच द कैंडिडेट हैज अप्लाइड विल बी कंसिडर्ड फॉर द मैक्सिमम एज लिमिट।
तो ये दोस्तों पदों का विवरण जो आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया गया है। रिक्रूटमेंट आ रही है एयरफोर्स स्कूल की तरफ से। दिल्ली में 3 एयरफोर्स स्कूल हैं, इन तीनों के लिए कंबाइंड नोटिफिकेशन जारी किया गया है। द एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। ये है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट एयरफोर्स स्कूल बाल भारती, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल.in। यहाँ ये देखिए रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। आप यहाँ से डिटेल्ड नोटिफिकेशन इनका डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट वो भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।